शरद पूर्णिमा के दिन करें ये 5 काम, पूरे होंगे सभी बिगड़े हुए काम और घर में आएगी सुख समृद्धि और खुशहाली। शरद पूर्णिमा में जग पूर्णिमा भी कहा जाता है। पश्चिमी जगत में इसे ब्लू मून भी कहा जाता है। ऐसा बताया गया है कि नीला चांद वर्ष में एक बार ही दिखाई देता है। एक शताब्दी में लगभग 41 बार ब्लू मून दिखाई देता है। इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर प्रारंभ होगी और 17 अक्टूबर को शाम 4:55 तक रहेगी। शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को होगा। दोस्तों, इसलिए जानते हैं अश्विन मास में आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या बोलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र में शरद पूर्णिमा को बहुत ही पुण्यदेव पर्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा के उपाय बहुत ही सिद्ध और शीघ्र फलदायी होते हैं। हम सभी जीवन भर लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, सुख समृद्धि और अपने जीवन में चाहते हैं। इसके लिए सभी अपने परिश्रम के साथ नित्य पूजा अर्चना, दान, पुण्य, व्रत इत्यादि भी करते हैं ताकि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकें। शरद पूर्णिमा तो वह तिथि है जिस दिन माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना उनको अति प्रसन्न करने के लिए की जाती है। साथ ही कुछ उपाय का अत्यंत ही श्रेष्ठ फल आपको मिलता है। शास्त्रों में शरद पूर्णिमा के कुछ खास उपाय बताए गए हैं जिन्हें अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी और उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगी। शरद पूर्णिमा के यह उपाय जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहने देंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, माता अष्टलक्ष्मी की पूजन। शरद पूर्णिमा के दिन माता अष्टलक्ष्मी की तस्वीर लेकर उस पर केसर का तिलक लगाएं। उसके बाद 8 अड़वाल का फूल चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें। इस उपाय से चाहे कुंडली में किसी भी तरह का योग हो, माँ लक्ष्मी अपने भक्त को अतुलनीय ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। नंबर 2, आंवले का चंद्र दर्शन। इस दिन आंवले को रात में चंद्रमा की चांदनी में रखें। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों में रखे आंवले में औषधीय शक्ति आ जाती है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। नंबर 3, लक्ष्मी पाठ का महत्व। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी अवतरित हुई थी। इस दिन लक्ष्मी सहस्त्र नाम, सिद्धि लक्ष्मी कवच भी, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और महालक्ष्मी कवच का पाठ करें। जो भी व्यक्ति इस दिन इन पाठों का अनुष्ठान करेगा उसे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों पर भी बनी रहेगी। नंबर 4, ब्रह्मांड को दान। इस दिन तांबे के बर्तन में देसी घी भरकर किसी ब्राह्मण को दान करें, साथ में दक्षिणा भी दें। यह पुण्यदायक कार्य धन लाभ को संभावनाओं में बढ़ाता है। ब्राह्मण को खीर, कपड़े आदि का दान करना भी शुभ माना जाता है। नंबर 5, दीप जलाने का महत्व। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को 11 या इसके अधिक घी के दीपक जलाकर उन्हें घर के पूजा स्थान, छत, तुलसी के पौधे और 4 दीवारी के पास रख दें। इन दीपकों से घर को सजाने पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। नंबर 6, खीर का महत्व। माँ लक्ष्मी को खीर अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में गाय के दूध में महालक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इस दिन गाय के दूध में खीर बनाएं और उसमें केसर छुआएं और मेवे अपनी सामर्थ्य अनुसार डालें। खीर को चांदी के पात्र में बनाना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। नंबर 7, चांदनी में स्नान। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में चंद्रमा की चांदनी में स्नान करने से व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है। इस दौरान हर किसी को चंद्रमा की रोशनी प्राप्त होती है। नंबर 8, अमृत का वास। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ अवतरित होता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है जो खीर में समाहित होकर उसे लाभदायक बनाती है। आयुर्वेद में भी चांदनी के औषधि महत्व का उल्लेख है। खीर को रात में चांदनी में रखकर अगले दिन सेवन करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। नंबर 9,
पौराणिक मान्यता समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इनके रूप सौंदर्य को देखकर देवता और दानव आपस में संघर्ष करने लगे। इस दौरान देवी लक्ष्मी ने बिल्व वृक्ष के नीचे विश्राम किया। नवरात्रि के महाअष्टमी पर महानवमी पर शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बिल्वपत्र के पेड़ को पूजा और जल चढ़ाया जाता है। नंबर 10, शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर मां लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। इत्र की शीशी खोलकर माता के वस्त्र पर वे इत्र छिड़क दें। उस अगरबत्ती के पैकेट से भी कुछ अगरबत्ती निकाल कर दें। फिर धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। इससे मां अपने भक्त के सभी संकट दूर करती हैं। दोस्तों, इसलिए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन हमें कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मछली, चिकन या फिर मसालेदार भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज आदि। इन चीज़ों का शरद पूर्णिमा के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी नाराज भी हो सकती हैं। इसी के साथ घर के किसी भी सदस्य को शराब दिमाग पर बहुत गहरा असर करता है। शराब एक बुरे व्यक्ति की पहचान होती है, इसलिए इसे भी दूर रखना चाहिए। नंबर 3, मित्रों, शरद पूर्णिमा के दिन हमें क्रोध करने से भी बचना चाहिए। किसी के साथ नाजायज लड़ाई झगड़ा से भी बचाव करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है, किस कारण से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स काफ़ी क्रियाशील होते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या फिर भावुक रहता है। ऐसे में अगर आप ज़्यादा क्रोध करते हैं या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। नंबर 4, स्वच्छ जल। दोस्तों, चांद का धरती के जल से एक बहुत बड़ा संबंध होता है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल की ही मात्रा होती है। पूर्णिमा के दिन इस दिन जल की गति और तेज हो जाती है। इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें। इस दिन गंदा पानी बिल्कुल भी ना पिएं और ना ही किसी और को पीने दें। नंबर 5, अन्य सावधानियाँ। इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। यदि इस दिन उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन सात्विक भोजन भी ग्रहण करें। उस दिन काले रंग का प्रयोग भूल से भी ना करें और ना ही नकारात्मक बातें करें और ना ही अपने मन में सोच। दोस्तों, यह भी वह तमाम बातें जिनके आपको शरद पूर्णिमा के दिन ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। अगर आज की वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। राधे राधे।